हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या क्या इसके रासायनिक गुण हैं और इसे कैसे बनाते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हाई स्कूल केमिस्ट्री से। प्यारे बच्चों, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और कल की क्लास में हमने व्यंजक जोड़ पर डिस्कस किया था। जो बच्चे आज इस क्लास में आए हैं वो उसे पीछे से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा या इसका दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चों खाने का सोडा। प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा को ही हम खाने का सोडा कहते हैं। सबसे पहले इसके हम रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र और बनाने की विधि पर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या इसी का दूसरा नाम प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का अणु सूत्र क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का अणु सूत्र होगा NaHCO3। क्या होगा प्यारे बच्चों? NaHCO3। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों बेकिंग सोडा या खाने के सोडे को हम कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा या खाने के सोडे को हम कैसे बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम इसे एक सिंपल सी विधि के द्वारा बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो उससे प्राप्त हमें सफेद कलर की, जिसे हम वाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं, के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे हमें साधारण सी परिभाषा के अनुसार समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिससे हम कहते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी का हम कह सकते हैं कि हमारे पास खाने का सोडा, जिसे हम प्यारे बच्चों एक समीकरण के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, Na2CO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जब इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो प्यारे बच्चों यह चेंज होकर के सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। यहाँ पर बच्चों लिखा भी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो प्यारे बच्चों, यह सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जिससे कि हमें प्राप्त हो जाता है जिसका नाम है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। प्यारे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करने वाले हैं कि बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के क्या क्या गुण हैं। तो प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा और खाने के सोडे के निम्नलिखित दो गुण हैं। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों इसके निम्न भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं, जहां पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों भौतिक गुण। बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह एक ठोस क्रिस्टल है। प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा एक प्रकार का ठोस क्रिस्टल होता है। प्यारे बच्चों, क्या होगा? ठोस क्रिस्टल होगा। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि बेकिंग सोडा हमें बाहर से किस कलर का दिखाई पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अभी ऊपर की समीकरण में
सीखा है कि इसका वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का रंग श्वेत या फिर हम कह सकते हैं कि सफेद होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों कि इसका जल के साथ क्या व्यवहार होगा, ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो प्यारे बच्चों बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का जलीय विलयन क्षारीय होता है। प्यारे बच्चों अब हम चर्चा करने वाले हैं कि बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के रासायनिक गुण क्या क्या हैं। प्यारे बच्चों अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के भौतिक प्रॉपर्टी या भौतिक गुण। प्यारे बच्चों अब हम चर्चा करने वाले हैं कि बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के क्या क्या रासायनिक गुण हैं। प्यारे बच्चों रासायनिक गुण किसी भी यौगिक के वह गुण होते हैं जो उसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि बेकिंग सोडा या खाने के सोडे पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों बेकिंग सोडा या खाने के सोडे पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जब कभी भी बेकिंग सोडा या खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो यह गर्म होकर के अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में विघटित हो जाता है, जिसे हम एक परिभाषा के अनुसार समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों बेकिंग सोडा या खाने के सोडे पर ऊष्मा का प्रभाव। प्यारे बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा, जब इसको गर्म करते हैं प्यारे बच्चों इसे गर्म करने पर यह अपघटित होकर प्यारे बच्चों अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाता है। प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं जिन अभिकारकों से मिलाकर के हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार किया था, ठीक उसी प्रकार गर्म करने में यह उन्हीं अवयवों में उत्पाद के रूप में टूट जाता है। प्यारे बच्चों जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल को लेकर के गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट और जल उसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में अपघटित हो जाता है। प्यारे बच्चों उसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि बेकिंग सोडा या खाने के सोडे को जब हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों जब हम बेकिंग सोडा या खाने के सोडे को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो यह है यानी कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा लवण और जल में टूट जाता है। प्यारे बच्चों जब इसकी हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें सामान्यतः लवण प्राप्त होते हैं, जिसे हमें समीकरण के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये हमारे पास है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा जिसे हम कहते हैं इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसकी हम अम्ल के साथ प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने लिख रखा है कि HCl। प्यारे बच्चों HCl हमारे पास क्या है अम्ल है। प्यारे बच्चों अम्ल है और वो भी प्रबल अम्ल है। जब इसकी क्रिया हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसे मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों यह इस क्रिया के बाद हमें सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, उसके बाद जल और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर निकलती प्रतीत होती है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने आज के क्लास में बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र और बनाने की विधि के साथ साथ इसके रासायनिक और भौतिक गुणों पर चर्चा की है। अब हम समझने वाले हैं कि इसका हम उपयोग कहाँ और कब कैसे कर सकते हैं। प्यारे बच्चों बेकिंग सोडे का उपयोग
प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडे का उपयोग हम बेकिंग पाउडर को बनाने में भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में प्यारे बच्चों हम खाने के सोडे का उपयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, बेकिंग पाउडर वह पाउडर होता है जो हमारा खमीर या ईस्ट में काम आता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, अग्निशामक यंत्रों में। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक शब्द लिखा है अग्निशामक यंत्र। प्यारे बच्चों, अग्निशामक का मतलब है फायर ब्रिगेड के पास जो हमारे पास आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे पास तीसरा पॉइंट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जी हाँ प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा या खाने का सोडे का प्रयोग हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर का पॉइंट है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का उपयोग हम प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिरोधी का मतलब होता है एंटीसेप्टिक, यानी कि हमारे पास एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों खाने के सोडे का विपरीत धोने का सोडा, जिसे हम धावन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में हम धावन सोडा पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।